चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हम इसे कैसे करेंगे? हम एक बिगनर की तरह करेंगे। अब पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन दी गया है हमें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ओके, नो प्रॉब्लम। बट अब हमें यहाँ पर ये स्क्वायर रूट दिख रहा है, तो इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम स्क्वायर कर सकते हैं। आई मीन अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करें तो ये अंडर रूट हट सकता है, क्योंकि एज वी नो कि स्क्वायर रूट ऑफ ए अगर हमारे पास दिया हुआ है और उसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो वो हमारे पास हमें देखने के लिए मिलता है ए, क्योंकि ये स्क्वायर रूट ये इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाती है। सो उसी तरीके से अगर हम देखें तो हम अगर दोनों साइड स्क्वायर लगा दें और स्क्वायर कर दें सो वो हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री होल ब्रैकेट स्क्वायर एंड एक्स प्लस वन का होल ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, सो नाउ इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा बिल्कुल। एंड नाउ यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का। अब जिनको पता हो वो मेरे साथ साथ मुझे बताना कि पहले तो ए स्क्वायर आता है। ओके, देन ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी। ओके, देन प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे तो हमारे पास बचा एक्स प्लस थ्री, एवरीबडी नो। एंड यहाँ पर क्या है? ए स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पर हम ए की जगह एक्स ले और बी की जगह वन ले, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस वन का होल स्क्वायर। सो वन का होल स्क्वायर तो वन ही होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो ऐसा कैसे लिखेंगे? टू इंटू वन दैट वुड बी टू एंड टू इंटू एक्स दैट वुड बी टू एक्स। सो टू एक्स प्लस वन। ओके, सो अब हमें यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर टू है और वो ग्रेट है, वो वन से तो बड़ी है। तो हम ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो टर्म्स हैं इन्हें हम राइट हैंड साइड लेकर आएंगे और वो हमें देखने के लिए मिलेगी कुछ इस प्रकार कि ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस थ्री। एज ये दोनों इस साइड आएंगे तो वो माइनस के हो जाएंगे। सो अब मैं इसको थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, अच्छी तरीके से लिख लेता हूँ आई वुड से। सो अब वो तो बेसिक चीज़ है कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स। अब इनको मैं थोड़ा साथ में लिख देता हूँ, सो हो जाएगा माइनस का एक्स, आई मीन एक्स की टर्म्स को एक साथ और कांस्टेंट को एक साथ। सो यहाँ पर गया प्लस वन माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस एक्स दैट वुड बी एक्स माइनस एज प्लस वन माइनस थ्री दैट वुड बी माइनस ऑफ टू। सो ये आ गया हमारे पास। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, आनी तो चाहिए इतनी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें? सो क्या मैं सब लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस इस एक्स को अगर हम टू एक्स माइनस एक्स लिखे और इस माइनस टू को ऐसा का ऐसा लिखे तो किसी को कोई दिक्कत होगी? नहीं। सो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने ऐसा तो लिख दिया। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? इसके आगे हम पेयर्स बनाएंगे। वो कैसे? यहाँ पर x हमारे पास कॉमन है, सो x को हम कॉमन नहीं लेंगे। सो यहाँ पर बचेगा हमारे पास x प्लस टू एंड देन हमें ऐसे ही पेयर एक और बनाना है, तो हम यहाँ से माइनस वन कॉमन ले लेंगे दोनों में से। सो वो हो जाएगा हमारे पास x प्लस टू इज टू जीरो। नाउ यहाँ पर दोनों के अंदर हमारे पास x प्लस टू कॉमन है, सो उसको बाहर ले लेते हैं। सो x प्लस टू को अगर हमने कॉमन लिया तो हमें देखने के लिए मिलेगा x यहाँ से आ गया और यहाँ इस वाले टर्म में से हमारे पास आ जाएगा माइनस वन इज टू ज़ीरो। नाउ इन दिस केस यहाँ तो x प्लस टू ज़ीरो होगा, यहाँ तो x माइनस वन ज़ीरो होगा। सो दोनों केस के साथ जाते हैं। सो यहाँ पर हम करेंगे x प्लस टू इज टू ज़ीरो एंड यहाँ पर x माइनस वन इज टू ज़ीरो, क्योंकि तभी x की वैल्यू आएगी। सो यहाँ पर हम इस प्लस के टू को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। सो वो जाएगा हमारे पास x इज टू माइनस टू
एंड इस -1 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ अब इन दोनों में से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि जब कभी भी हम ऐसे क्वेश्चंस के अंदर स्क्वायर करते हैं तो हम एक एक्स्ट्रा आंसर को खुद बुलावा दे देते हैं कि आई मीन अगर हमने स्क्वायर करा है तो हमारे पास एक आंसर एक्स्ट्रा आएगा और वो सही है या नहीं है इस क्वेश्चन को लेकर, तो वो हमें नहीं पता होता है। तो हम क्या करेंगे, हम जो वो आंसर है, जो भी आंसर हो उसको उस क्वेश्चन के अंदर पुट करके देखेंगे। सो हमारे पास हमें क्वेश्चन दिया गया था अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 यानी स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 इज टू x प्लस 1। ना पहले हम x इज टू -2 पुट करेंगे। सो वो हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू -2 प्लस 3 इज इक्वल टू हमारे पास था x दैट वुड बी -2 प्लस 1। सो -2 प्लस 1 दैट वुड बी -1 एंड -2 प्लस 3 दैट वुड बी 1। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 हो जाएगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू -1। बट ये बिल्कुल भी वेरीफाई नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा केस लिखेंगे। हम इसके अंदर x की वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे। सो वो हो जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1। दैट मीन्स square root of 1 plus 3 that would be 4 is equals to 1 plus 1 2, and everybody knows square root of 4 वो होता है हमारे पास 2, एज 4 2 का स्क्वायर होता है। सो 2 इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स ये वेरीफाई कर रहा है, दैट मीन्स क्वेश्चन का आंसर ये नहीं ये होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग मैथ वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब। सी इन द नेक्स्ट वन, बाय।